अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, काफ़ी देर से आप नात और मनक़बत के अशार समात कर रहे थे और आप उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़े किराम को अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आज का दिन 11वीं शरीफ और उस पर मुस्तज़ाद ये कि जुमातुल मुबारका दो बरकतें बटा है, बहुत ज़्यादा नसीब वालों के हिस्से में आया है। हज़रात मोहतरम, ज़माने भर से लोगों ने भर भर के लिया है, हम भी उनकी नकल करते हुए लेने के लिए आए हैं। आपने उनकी याद में महफिल सजाई है और अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं और अल्लाह के बंदों, अल्लाह के सालिहीन बंदों को आप याद करते हैं। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को याद करता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। कुरान शरीफ में है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्र मानो वला तकफ़ुरून, और नाशुक्री न करो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह का जिक्र बहुत ही बड़ी अजीम चीज़ है। ये महफिल जो सजाई गई है, अल्लाह और अल्लाह वालों के जिक्र के लिए महफिल सजाई गई है और इसमें हो रही तगोदो, ये सारी चीज़ों का सवाब हम मैदान महशर में अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो वहाँ देखेगा। व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो वहाँ देखेगा। हज़रत मोहतरम, कितनी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी कि ज़िक्र खुदा और रसूल में ये वक्त हमारा गुजर रहा है। हज़रत मोहतरम, तो हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में ये महफिल सजाई गई है। हज़रत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा फरमाया और इंसानों के काफिलों को पैदा किया, इंसान राह रास्त से भटक न जाए, इसीलिए अंबिया और रसूलाने इज़ाम का काफिला भेजा जो रुश्द व हिदायत का काम किया करते थे। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद यही अंबिया के बाद उलमा और सालिहीन की जमात है, ये लोगों में रुश्द व हिदायत का काम अंजाम देते हैं। हज़रत मोहतरम, आप गौर करें, हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका घराना बड़ा इल्मी घराना था
रूहानी घराना था। घर के सारे लोग वलीउल्लाह थे, क्या मर्द क्या औरतें, सब अल्लाह तबारक व तआला के वली और वलियां थी। हजरत मोहतरम, आपके वालिद का क्या नाम है? आपके वालिद का नाम अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह नाम था। बहुत मशहूर वाक़या आपने सुना है कि आप इबादत और रियाजत में बड़े मुमताज थे। नदी के किनारे इबादत कर रहे हैं, भूख बहुत तेज लगी, भूख बहुत तेज लगी। देखा सेब जा रहा है बहता हुआ, खा लिया उठाकर। यहाँ तो बगैर भूखे लोग दूसरी की जमीन गसब कर लेते हैं, बगैर पूछे उठा लेते हैं। भूख भी नहीं है, अल्लाह पाक ने दिया है, सब कुछ नवाजा है, मगर आदत में ऐसी बात आई है, कहीं कुछ है पड़ा, बगैर पूछे उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला सबका हिसाब लेगा। अल्लाह के वली जो होते हैं वो छोटा सा छोटा काम उसकी बाकायदा नाप और तौल लगते हैं कि मुझसे कौन सा काम सरजद हुआ। हो जाने के बाद मुहासबा करते हैं, सोचते हैं ये क्या हुआ। तो हज़रत मोहतरम, बहुत सख्त भूख लगी, सेब बहता जा रहा है दरिया में, उठा करके खा लिया। उसके बाद आपने सोचा कि ये सेब तो हमने बगैर पूछे किसी का रहा होगा, खा लिया, तो ये ठीक नहीं, लिहाजा इसकी इजाजत ले लेना चाहिए। तलाश में निकले और बढ़ते गए, देखा बाग है, सेब का एक दरख्त है, उसकी शाखें लटकी हुई हैं दरिया पे। समझ में आ गया ये सेब इसी शाख से गिरा होगा, और बाग के अंदर दाखिल हुए। सोचा बाग के मालिक से मुलाकात करें और इजाजत ले लें। हजरत मोहतरम मिले, हजरत अब्दुल्ला सुमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आप गए बाग के मालिक के पास और इजाजत तलब की कि हमने एक सेब खाया है, उसकी माफी के लिए आए हैं, आप इजाजत दे दीजिए। तो वली रा वली में शनासद, वली को वली पहचानता है। देखा तो ये तो गौहरे नायाब है, ये तो अनमोल मोती है, इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। इस नौजवान को ये इतनी सी बात का इतना ज्यादा फिक्र करता है और इजाजत लेने के लिए आ गए, हाथ से नहीं जाने देना है। कहा माफी मिलेगी, 12 साल तक हमारे बाग की रखवाली करनी होगी। 12 साल आज का इंसान होता सोचता कि कैसे होगा, मगर वो अल्लाह वाले थे, उनका काम कुछ अलग होता है। उन्होंने मान लिया हम करेंगे बाग की रखवाली। चुनांचा 12 साल का जमाना बीत गया। उसके बाद गए कि अब इजाजत है। उसके बाद कहा अभी एक काम और करना है, हमारी एक बेटी है, उससे शादी करना है और 2 साल और रहना है, फिर उसके बाद आप आजाद है, कहीं भी जाएं। और बेटी भी कैसी है, बहरी है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है। हजरत मोहतरम, ये कौन कह रहा है? लड़की के वालिद हुजूर कह रहे हैं। यहां रिश्ता लगता है, 2 कान में इधर किसी ने फूका, उधर से फूका, बस रिश्ता खत्म। उधर बात हुई, बाकायदा तवाज़ो दावत हुई, कहा सुनी हुई, इत्तेफाक हुआ। थोड़ा दिन बीता, उधर से किसी ने कान भरा, इधर से, पर रिश्ता खत्म। तहकीक नहीं किया कि बात क्या है। हजरत मोहतरम, यहाँ लड़की के बाप खुद ही कह रहे हैं मेरी बेटी ऐसी ऐसी है, मगर आपको चूंकि खाए हुए सेब की माफी चाहिए थी, हर सूरत में चाहिए थी। 12 साल का वक्त गुजार दिया और इसके लिए भी तैयार हो गए कि चलें ठीक है, ये भी कर लेंगे, माफी मिल जाएगी। कहा चुनांचा निकाह हो गया। निकाह हो जाने के बाद जब गए हैं, करीब हुए हैं, तो देखा न ये लड़की तो बहरी है,
ना अंधी है, ना लूली है, ना लंगड़ी है, ये तो सही है। वापस आए और कहा कि आपने जो बताया था वैसे नहीं है। कहा मेरे बरखुरदार वो वैसे ही है, ये बहरी भी है, ये अंधी भी है, लंगड़ी भी है, लूली भी है। यानी शरीयत के खिलाफ कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, शरीयत के खिलाफ कुछ हाथ से काम नहीं किया, घर के दहलीज से कदम कभी बाहर नहीं निकाला, इसलिए लंगड़ी है। कहा जा ये तेरी शरीके हयात है। चुनांचा जब ऐसे पाक बाज लोग, जब ऐसे आफ्ताब व महताब की बरकतें होती हैं तो दुनिया को गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलते हैं, महबूब सुभानी मिलते हैं, शहबाज लामकानी मिलते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुक़द्दस माँ बाप की औलाद। उसके बाद आप का जमाना बचपन का, आप बचपन ही से बताते हैं कि मुझे बचपन ही से पता चल गया था। फरिश्ते आगे पीछे होते थे और कहते थे जब मदरसे जाते थे, ए अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो। मदरसे जा रहे हैं, मकतब, वहां पर फरिश्तों की कतारें लगी, आगे पीछे फरिश्ते चल रहे हैं, कहते अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। और कहते हैं हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक फरिश्ता तो बराबर इंसानी रूप में मेरे साथ रहा करता था, मैं उसे पहचानता नहीं था। मैंने एक दिन पूछ लिया कि तुम कौन हो? कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और मुझे भेजा है कि जब तक आप मकतब में पढ़ें मैं आपके साथ रहूं। अल्लाह अल्लाह, ये कमाल अल्लाह तबारक व तआला की अता हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहतरम आज फिर उसके बाद आप एक बार बैल के पीछे जा रहे थे। पहले जमाने में काम क्या था? कोई मशीनी काम नहीं था और जानवरों को चलाने का काम। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने, बचपने का जमाना है, बैल के पीछे जा रहे हैं। बैल मुड़कर कहा मा खुल्क़ता लिहाजा, ऐ अब्दुल कादिर आप इस काम के लिए नहीं पैदा किए गए, क्या आप जानवर के पीछे चलें चराने के? चुनांचा घबरा करके आए और अपनी माँ को बताया। उसके बाद कहा है माँ हमें इजाजत दीजिए, हमें इल्म दीन सीखना है, हमें इल्म दीन सीखना है और हमें बगदाद जाने की इजाजत दीजिए, वहां हम सालिहीन की ज़ियारत करेंगे। चुनांचा आप देखिए आज हमारे मुआशरे के माँ बाप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। 1-2 घंटा भी किसी हाफिज साहब या आलिम साहब के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के रवादार नहीं है। वजह क्या है? वजह माल और इल्म में फर्क कम समझते हैं कि माल क्या चीज है और इल्म क्या चीज है। इल्म से आदमी बुलंद हो जाता है, इल्म से आदमी का बड़ा नाम हो जाता है। आप हुजूर खुतबे बनारस के यहाँ जाते हैं, वो बड़े हैं माल की वजह से नहीं। बाबा कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े हैं माल की वजह से नहीं। तमाम औलिया किराम जिनका नाम का डंका, जिनके नामों का डंका दुनिया में बज रहा है, वो माल की वजह से नहीं बल्कि अपने काम और इल्म की वजह से दुनिया उन्हें याद करती है। आज जमाना क्या है? जमाना यह है कि बहुत पैसा कमाओ और अच्छे से रहो, बड़ा नाम हो जाएगा। ये नाम तो मिट जाएगा। बताओ पहले के जमाने के गौसे पाक के जमाने के और भी मालदारों को नाम बताओ, बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते। तो पता चला दुनिया मालदारों को याद ही नहीं करती, दुनिया तो सिर्फ अल्लाह वालों को याद करती है, सिर्फ अहले इल्म को याद करती है। कौन जाने के कितने लखपति कौन था कौन नहीं था, किसी को दुनिया याद नहीं करती है। तो यहीं से हमें सबक सीखना चाहिए कि इल्म दीन हासिल करना चाहिए ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला का के दीन का काम कर सके और दुनिया में आए। हजरात मोहतरम, तो ये तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपने का जमाना है, अर्ज कर रहे हैं माँ हमें भेज दीजिए इल्म सीखने के लिए। माँ अपने कलेजे पर पत्थर रखकर
कि बेटे मैं तुझे भेजूंगी, और जाते वक्त कहा कि अब इस चेहरे को मैं क्या देखूंगी, अब कयामत ही के दिन मुलाकात होगी। चुनांचा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चे को इल्म दीन सीखने के लिए बगदाद भेजने पर राजी हो गई। आज हमारा क्या हाल है, हम किसी तरीके से राजी नहीं हो पाते, नाम तो बहुत लेते हैं मगर उनके काम की नकल नहीं कर पाते। हज़रत मोहतरम हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिले के हमरा हो जाते हैं। आपको मालूम है कि एक जगह काफिला रुकता है और उनकी माँ ने चलते हुए कह दिया था कि बेटा अब्दुल कादिर जा तो रहे हो और ये 40 अशरफी भी है, आप ले जा रहे हो, बस एक चीज का ख्याल रखना, कभी भी किसी मोड़ पर झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बस हजरत अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहंशाह बगदाद के दिल में ये बात उतर गई और ठान ली। चुनांचा जब काफिले ने पड़ाव किया और डाकुओं ने हमला कर दिया, जोर का माल और असबाब छीन लिए, कत्लो कत्ल शुरू हुआ। एक डाकू आपके पास भी आया, है बच्चे तेरे पास भी कुछ पैसा है? कहा है पैसा, पैसा है। तो सोचा कि ये मजाक करता होगा, आगे चल गया। दूसरा डाकू आया, तीसरा आया, सबसे हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मेरे पास पैसा है। जब वो बंटवारा करने लगे तो ख्याल आया कि एक बच्चा है जो कहता था कि मेरे पास पैसा है, जरा तहकीक तो करो, जरा जांच तो करो, जरा तलाशी तो ले लो। चुनांचा आया है डाकू, डाकू ने कहा पैसा है? कहा हाँ। कहा कहाँ है? कहा ये मेरे अस्तर के नीचे सिला हुआ है, 40 अशरफी है उसमें। निकाला तो वाकई अशरफी है। डाकू ने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि हम डाकू लोग हैं, लोग हमसे अपना माल छिपाते हैं, आप तो छाप रहे हैं, छिपाते हैं, हम माल लूट लेते हैं बच्चे। और आपने बता दिया? कहा हमने बता दिया इसलिए कि मेरी माँ ने मुझको कहा ऐ बेटे जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, किसी भी मोड़ पर झूठ नहीं बोलना, इसीलिए मैंने अपनी माँ को छुप छोड़ा है मगर उनके बताए हुए कौल को अपनी हिर्ज़े जा बना करके रखा है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता। चुनांचा डाकुओं पर रिक्कत तारी हो गई, उनके दिल में नरम पड़ गए कि ये एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा अक्लमंद कि अपनी माँ का कहना मान रहा है, इस मोड़ पर भी हम बड़े हट्टे कट्टे तवाना तंदुरुस्त होकर के माबूद हकीकी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे हैं, लोगों का माल गसब कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, फिर कहा जाता है ना मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे काफी हो जाता है। हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी बेहतरीन नज़ीर पेश की कि माहौल कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, आपने सच बोल दिया, बस सच बोलना था तो सच की बरकतें ये हुई कि 60 डाकू यके बाद दिकरे आपके हाथ पर तैब हो गए और सच्चे मुसलमान हो गए। सुनांचा हज़रत मोहतरम फिर उसके बाद सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला बगदाद शरीफ जाते हैं। वहाँ पर आपने बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारी और इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन हासिल किया, हासिल करने के बाद जब आपकी शोहरत बढ़ने लगी, शोहरत आपकी बढ़ने लगी, तो आप तो जानते हैं दुनिया में जब कोई इंसान काम शुरू करता है उसका काम बहुत बढ़ने लगता है तो कुछ हासिल लोग भी आ जाते हैं, तरह तरह के रोड़े अटकाते हैं, बस वहीं पे उसका इम्तिहान होता है। वहां पर वो कैसे अपने काम को डील करता है, किस तरीके से सब्र करता है, सब्र का मुजाहरा करता है। वहां पर चुनांचा आप एक दुकान खोल दीजिए, बहुत दुकान चलने लगे, तमाम तरह के दुकानदार आंख निकाल कर खड़े हो जाएंगे, अरे इसकी दुकान तो बहुत ज्यादा चल रही है, लाओ कुछ ऐसा करो इसकी दुकान ठप हो जाए। हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गए, इल्म हासिल कर लिया और आपकी शोहरत बहुत फैलने लगी। चुनांचा बगदाद शरीफ के 100 फक़ीह उलमा अपने सीने में पेचीदा सवाल छिपा करके कहा हम जाएंगे हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक का इम्तिहान लेंगे। चुनांचा आए हैं तमतराक के साथ, बड़ा बड़ा अमामा लगा करके आए हैं। आए हुजूर सैयदना सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, सारे लोग बैठ गए और आपने अपना सर झुका लिया। बताया जाता है
कि आपके सीने मुबारका से नूर निकला, नूर निकला। वो 100 फकीर जो सवालात लेकर के आए थे कि ये पूछना है, देखे क्या जवाब देंगे, फंस जाएंगे, वो सारा सवाल वो भूल गए। वो उनको पता ही नहीं कि हमें क्या पूछना है, सब भूल गए। उसके बाद आपने सर उठाकर निगाह जो डाली है, सबको देखा, कोई सवाल है ही नहीं, आए किस लिए हैं। तो सब अपने अपने कपड़े फाड़ने लगे, अपना अमामा उतार के रख दिया कि हम इस काबिल नहीं कि हम सवाल पूछें। फिर उसके बाद आप बहुत ही संजीदगी और मतानत से खड़े हुए और मिंबर पर जलवा फरोज होते हैं। उसके बाद आपने अपने कारनामे का मुजाहरा किया, सवाल भी बताया, जवाब भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। सवाल भी बताया, जवाब दिया। अरे सवाल कर लेते तो जवाब देते, ये भी एक कारनामा होता, मगर आपने डबल कारनामा अंजाम दिया कि उनके सवाल भी बताए और उनके जवाब भी बताए। इसे कहते हैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मोहतरम, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी आपको आजमाने के लिए आए। आप तकरीर कर रहे थे, क़ज़ा और क़द्र के मौजू पर तकरीर कर रहे थे। हज़रत मोहतरम, क़ज़ा और क़द्र क्या है बताया, उसमें जाता है जो तकदीर में लिखा है वही होगा, जो तकदीर में लिखा है वही होगा। तो इसी मौजू पर आप तकरीर कर रहे थे, अचानक एक सांप मोटा सा गिर गया आपके ऊपर। महफिल के लोग टूट के भाग गए। यहीं अगर बैठे हुए हैं लोग, एक सांप आ जाए तो लोग भाग जाएंगे। और बहुत अहम मौजू पर हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर कर रहे थे, क़ज़ा और क़द्र के मौजू पर तकरीर कर रहे थे। वो सांप आया, मगर आपने अपना कलाम जारी रखा, तकरीर रोकी नहीं, ना हटे अपनी जगह से, और लोग भाग गए। लोग तो लोग हैं, गौसे पाक तो गौसे पाक है। तो वो अपनी तकरीर जारी रखे। सांप जो है आपके आस्तीन के अंदर दाखिल हुआ, गिरिबान से निकला, इधर उधर घूमा कि किसी तरीके से इनको हटा दिया जाए, खलंदाज किया जाए, मगर वो टले रहे, अटल रहे। चुनांचा जब सब कुछ कर लिया, सांप थक गया, तो पूंछ के बल बैठ करके सामने से फुफकार रहा है, फुफकार रहा। उसके बाद कुछ ऐसे फुफकारता रहा, उसके बाद चला गया। जब सांप चला गया, तब लोग एक दूसरे से पूछे कि सांप चला गया, तो सब लोग फिर से आ गए। मतलब एक आलिम दीन को छोड़कर सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भाग गए। ये होता है कौम का हाल। लॉकडाउन में बहुत सुनाया गया कि लोग कहे अरे इमाम साहब नमाज पढ़ाइए, जो होगा हम देखेंगे। ऐसी क्या बात है। और पता चला पुलिस की गाड़ी बजी, पीछे से लोग गए, इमाम साहब को पकड़ के पुलिस ले गई। बहुत जगह सुनने में आया। कौम का ये हाल है कि इमाम को छोड़कर यहाँ भी आपने देखा कि साहब क्या गिरा, अरे हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप भरोसा रखते वो उस जमाने के लोग, मगर नहीं, अपनी जान पहले भागे, उसके बाद काम होगा। चुनांचा हज़रत मोहतरम, उसके बाद लोगों ने पूछा, ए हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु, आपसे इस सांप ने क्या बात किया। कहा कि सांप ने कहा है कि मैंने बहुत सारे वलियों को आजमाया है, और जिस तरीके की शान आपकी है, उस तरीके की शान किसी और में मैंने नहीं देखी। ये बात कहकर सांप चला गया, यानी वो आजमाने आया था। तो जब शोहरत किसी की बढ़ी, हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की शोहरत बढ़ी, तो इंसान जिन्नात भी आते थे, आ करके मुजाहरा किया करते थे। हज़रत मोहतरम हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दायरे कादरियत हर जगह पूरी दुनिया में जहाँ चाहे जाएं, कादरी बुजुर्ग मिल जाते हैं। कादरी बुजुर्ग हज़रत मोहतरम, आपने चोर को भी अब्दाल बना दिया। निगाहे वली में जो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत मोहतरम, एक चोर कहा कि बड़ा नाम है, बहुत माल होगा, जाएंगे भर के लाएंगे।
पता नहीं था उस चोर को यहाँ होगा क्या, यहाँ किस तरीके की दौलत होती है, लोग कैसी दौलत लेके जाते हैं। उसने माल सोचा, घुस गया। घुसने के बाद हजरत खिज़र इस्लाम तशरीफ लाए बारगाह गौसियत में। कहा फला जगह का अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहां के लिए अब्दाल चाहिए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि एक शिकस्ता दिल मुस्तरिब है, उसे लाओ सामने। खिज़र इस्लाम ने लाया। लाने का के बाद एक निगाह डाली सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, निगाह डाली और कहा इसे ले जाओ, ये अब्दाल है। अब्दाल का मर्तबा बहुत बुलंद, और ये कहा चोर की शक्ल में घुसा था। तो हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये शान कि जिस पर एक निगाह डाले उसकी तकदीर बदल जाती है। निगाह वली में जो तासीर देखी वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम, फैजान हजरत अनजान सा सैयद कदीर रजा। हज़रत मोहतरम, आप बहुत ही बाकरामत और बहुत ही बड़े ही मर्तबे के थे। नबियों में जिस तरीके से हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है, वलियों में हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। हज़रत मोहतरम, बारगाह गौसियत के आदाब बड़े बड़ों ने सीखा। एक बुजुर्ग थे, वो शेर की सवारी किया करते थे। किस पे चलते थे? शेर पर। शेर पर चला करते थे, कहीं जाएं शेर से जाएं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में वो एक बार शेर से तशरीफ लाए, शेर पर बैठकर, और जहां वो जाते मामला ये था कि उस शेर को एक गाय की खुराक देनी पड़ती थी मेजबान को। चुनांचा वो मेहमान बने बारगाह गौसियत के, और वहां कहा कि एक शेर मेरे पास जिससे मैं बैठ कर आया हूं, उसको खुराक में एक गाय चाहिए होती है। हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस्तबल से एक गाय निकाल करके दे दी जाए शेर को खाने के लिए। चुनांचा इस्तबल में वहीं एक कुत्ता रहा करता था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर का कुत्ता रहा करता था। जब वो देखा जिसकी पहरेदारी हम करते हैं रातों दिन, उसी गाय को एक शेर ने झपटा मारा है, तो बारगाह गौसियत के दरों में भटकने वाला कुत्ता इतनी ताकत कि शेर को पछाड़ करके फाड़ करके रख दिया। इसी को सैयदना सरकार आला हजरत अली रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, बेशक शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, ये होते हैं अल्लाह की वली, समझे, और इनका जिक्र करके दिलों को जिला मिलती है, ईमान को ताकत मिलती है, इबादत में चाशनी आती है। हजरत मोहतरम, हम लोग अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की शान बयान करते हैं, उसकी महबूब की शान बयान करते हैं, और जो अल्लाह वाले नहीं है, जो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह से ले लेंगे, डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों द्वार दिखाया है, दोनों दरवाजा, कि हम देते हैं ले लो, और अल्लाह पाक ने ये भी कहा लेना है वहां जाओ, उधर से लो, समझा। तो दोनों दरवाजा। और ये छटंग के पैजामा, ये एक कुरान के एक हिस्से को मानते हैं और एक हिस्से को नहीं मानते। बहुत साफ और सुथरी बात बता रहा हूं मैं आपको, समझे। ये आपको बहका देंगे कि रोजी कौन देता है, पानी कौन बरसाता है, तब ये कहेंगे कि ख्वाजा बाबा के यहाँ लेने क्या जाते हो, हर जुमरात दरगाह मड़वाली में क्या मांगने जाते हो, जब सब चीज़ खुदा ही देता है। बड़ा आसानी से ये बहकाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, समझ पाए। और ये उन्हीं लोग को जो आलिम से दूर और तकरीर नहीं सुने, उनको
वो धीरे धीरे ढलने शुरू होते हैं। फिर हज़रत मोहतरम कुरान से है, अल्लाह तबारक व तआला ही तो देता है सबको। कौन देता है? कौन देता है? कोई नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ही देता है। वही माबूदी हकीकी है, वही हर फेल में मुअस्सिर है। जाहिर में बारिश से ये घास उगती है, मुअस्सिर हकीकी अल्लाह तबारक व तआला है। वो ना चाहे बारिश हुआ करे घास नहीं उगेगी, वो ना चाहे तो लोहा सख्त नहीं रह सकता, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में जाते ही मोम हो जाए। वो ना चाहे तो आग जला नहीं सकती, खलीलुल्लाह को आग ने जलाया, उसने नहीं चाहा। वो चाहे तो हवा खुद फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझी जिसे रोशन खुदा। बेशक सुभान अल्लाह, वही देता है, मगर उसने असबाब रखे हैं। कुरान पाक में है अल्लाह जिलाता है, अल्लाह मारता है। युहयी व युमीत, वो जिंदगी देता है, वो जिलाता है, वो मारता है। समझा? अब आप पूछ लो कि किसके यहाँ अल्लाह तबारक व तआला रूह कब्ज करने के लिए आया था? रूह कब्ज करने कौन आता है? मलकुल मौत। लेकिन कुरान में तो कहा जा रहा है कि अल्लाह जिलाता है और अल्लाह मारता है। तो अल्लाह किसी के पास आया क्या? अल्लाह है, आने का क्या मतलब? तो अल्लाह तबारक व तआला ही का हर काम है, अगरचे बंदा करे। उसकी मशीयत में कभी इरादे में होता है, जो खराब काम होता है इरादा है, मशीयत नहीं है। जो अच्छे काम होते हैं मशीयत होती है अल्लाह तबारक व तआला की। तो हज़रत मोहतरम कोई किसी को देता है, वली अपने मानने वाले को दे, कोई किसी को दे, वो हकीकत में देना किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का, वही देता है। तो अब ये हुआ कि कुरान शरीफ में है कि वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अगर लोग अपनी जान पर जुल्म करें यानी गुनाह का इर्तिकाब कर लें, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया यहाँ पर, और हर जगह फरमाया, यहाँ पर ये नहीं कहा कि आओ मुझसे तौबा कर लो, वो नहीं कहा कि आओ मुझसे माफी चाहो। उसने कहा कि वहां जाना, जाऊ का, अगर लोग अपनी जान पर जुल्म करें तो वो लोग वहां जाएं, आपके पास जाएं। किसके पास? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। क्या अल्लाह अपने बंदों को बख्शने के लिए काफी नहीं है? डायरेक्ट है, मगर यहाँ पर एक दरवाजा ये भी दिखाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जाओ का, तो वो अल्लाह के रसूल उनकी बख्शिश चाहे है, बख्शिश चाहे, वो लोग तौबा करे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जब इतना काम हो जाएगा, जब ये लोग रसूल के पास चले जाएंगे, रसूल उनकी बख्शिश कर लेंगे है, और ये लोग अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तब जा करके अल्लाह को खूब तौबा कबूल करने वाला और खूब रहम करने वाला पाएंगे। तो ये दरवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने तो दिखाया कि गुनाह तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी, मगर माफी के लिए अल्लाह तबारक व तआला खुद ही भेजा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हज़रात मोहतरम, ये सारी चीजें कुरान से हैं, और आप अपने अकीदे पर मजबूत रहिए और अपने अमल पर भी मजबूत रहिए। नमाजों का ख्याल रखिए, नमाज, रोजा, पैसा दे अल्लाह तबारक व तआला, तो हज और ज़कात, ये 5 चीज अहकाम इस्लाम रईस हैं, सरदार अहकाम इस्लाम है। पुरशिश होगी नमाज के ताल्लुक से, तो इंसान को ये देखना चाहिए कि पूरी जिंदगी गुजर गई, कहीं नमाज से कोई चीज खाली तो नहीं है। जैसे साड़ियों पर बेल बूटे होते हैं, कहीं कोई खाली नहीं होता है तो ऐब मालूम होता है। उसी तरीके से इंसान की जिंदगी होनी चाहिए कि नमाज से कोई चीज खाली न रहे। उसकी पकड़ बहुत ज्यादा है, और नमाज छोड़ पकड़ के भी पढ़ने वाला, उसके बारे में बताया गया कि वैल है उसके लिए। वैल एक जहन्नम का नाम है, बताया गया है कि बड़ी गहराई में है। एक पत्थर को अगर छोड़ा जाए 50,000 साल तक गिरता चला जाएगा और जाके गिरेगा वैल में। तो ये सब बातें हकीकत है, लिहाजा अपने आप को भटकने मत दो, खुद को मत भटकाओ, खुद को बहकने मत दो, कोई दूसरा बहकाए, आप तो अपने आप को ऐसा ना हो कि बहका लो। तो कुरान पाक में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है हम बंदों के लिए, नमाजों का, रोज़ों का, हज का, ज़कात का,
इस पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद और सारे मामलात आते हैं, उनको बंदों को देखना चाहिए ताकि कल क़यामत के मैदान में जब कब्र में हम जाएं तो हमारी ज्यादा कठिनाई इस्तेक़बाल न करें। और जब क़यामत का मैदान कायम हो, वो हौलनाकियों वाला दिन होगा। उस दिन क्या कहने, आसमान लपेट दिया जाएगा, जमीन थरथरा जाएगी, कब्रों से मुर्दे निकलेंगे, हिसाब किताब होगा, हमल वालियां हमल तक गिरा देंगी। बहुत ही हौलनाकी वाला दिन आने वाला है और ये आकर के रहेगा और इसके आने में कोई झूठ और कोई शुबहा नहीं है। इसी के साथ मैं अपने आखिरी इसी बयान को अमल पर आप और हम सब लोग जम के रहें और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करें। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जानों को भूला देगा। उलाइका हुमुल फासिकून, वही लोग बेहुक्म लोग हैं, वही लोग फासिक लोग हैं। इसी के साथ मैंने अपने गुफ्तगू को यहीं ख़त्म किया। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।